हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। लगभग सुबह के 7 बजे है और आज है 19 अप्रैल 2024 यानी शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन। इस दिन एज पर टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स और न्यूज़ फ्लो, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके ऊपर कैसे जा सकता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज सुबह 7 बजे के संकेत बहुत बेहद खराब संकेत दिखाई दे रहे हैं। डाउ फ्यूचर लगभग 200 पॉइंट माइनस में है। जी हाँ, आपने सही सुना, 200 पॉइंट माइनस में है। और ये सब कुछ ईरान और इसराइल के बीच में जो तनाव था, बयानबाजी चल रही है और अटैक चल रहे हैं, इसके कारण हो रहा है। और क्रूड ऑयल जो कल के सत्र में $87 के पास तक आया था, यानी इतना नीचे आया था क्रूड ऑयल $87 तक, अभी फिर से आज सुबह 1.5% बढ़ा है एक ही दिन में। एक ही आज सुबह ही सिर्फ कल से 12 घंटे में 1.5% बढ़ा है और 88.50 के ऊपर चला गया है। ये क्रूड ऑयल का अचानक यकायक बढ़ना, इसके कारण ही अमेरिकन मार्केट में बहुत दबाव है, प्रेशर, और उसमें डॉलर इंडेक्स भी अचानक बढ़ गया है दोस्तों सुबह। तो इसी कारण डाउ फ्यूचर लगभग 200 पॉइंट माइनस में दिखाई दे रहे हैं। वैसे कल रात में अमेरिकन मार्केट ऊपर से नीचे फिसल गया, ऊपर बढ़ा था 200-300 पॉइंट, लेकिन नीचे फिसल गया और टोटली फ्लैट टू पॉजिटिव यानी 22 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर में इतना ज़बरदस्त गिरावट दिखाई दे रहा है और इसके कारण गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग 130 पॉइंट, 130 पॉइंट माइनस में दिखाई दे रहा है। यानी बड़ा गैप डाउन से ओपन होने जा रहा है गिफ्ट निफ्टी। ऑलरेडी हम लोग 22,000 यानी 22,000 के लेवल के नीचे क्लोज हो गए थे और गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है 130 यानी 130 पॉइंट माइनस में। एशियन मार्केट में तो जबरदस्त बुरा हाल है। जापान का मार्केट पिछले कई दिनों से लगातार घट रहा है। हर दिन 400, 500, 300 पॉइंट ऐसा घट रहा है, लेकिन आज तो उसने हद कर दी। आज सुबह आपने देखा रहेगा तो आप अचंभित हो जाओगे। जापान का मार्केट लगभग 1000 पॉइंट माइनस में है। कितना पॉइंट? 1000 पॉइंट, यानी 1000 पॉइंट माइनस में चल रहा है जापान का मार्केट। बहुत बड़ा डीप कट जापान के निकाई में, जापान के मार्केट में दिखाई दे रहा है और इसका असर एशियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट सबके ऊपर हो रहा है दोस्तों। सो ये बहुत बड़ी गिरावट आज तेज गैप डाउन ओपन होने के संकेत दे रहे हैं। कहीं ब्लैक फ्राइडे, पिछले फ्राइडे आपको याद रहेगा मैंने आपको बोला था कि ब्लैक फ्राइडे हो सकता है, तो पिछले फ्राइडे बहुत बड़ी गिरावट हमारे मार्केट में हुई थी और आज भी फ्राइडे है, अंतिम दिन है हफ्ते का। और वैसे देखा जाएगा तो निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो अभी काफ़ी कम हो गया है, लेकिन आज से नया पुट कॉल रेशो आएगा। लेकिन ये पुट कॉल रेशो निफ्टी का 0.80 के आसपास है और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 0.80 के आसपास ही है, 0.80-85 के आसपास है, यानी काफ़ी हल्का है, लेकिन अभी तक ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। कल इंडिया विक्स हमारे मार्केट में अचानक बढ़ गया था, 3-3.5% बढ़ गया था और अभी 13 के ऊपर अभी चला गया है इंडिया विक्स, जो 11 के पास था कुछ दिन पहले। अभी तेज गिरावट से, हर दिन तेज जो गिरावट चल रही है उसके कारण 13 के ऊपर चला गया है इंडिया विक्स और ये थोड़ा खराब चीज़ है दोस्तों हमारे मार्केट के लिए। सो संकेत तो खराब आ रहे हैं सुबह सुबह के और बड़ा गैप डाउन ओपन होने जा रहे हैं हम लोग। अभी समझते हैं कि निफ्टी के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है और बैंक निफ्टी के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान हमारा रखना पड़ेगा। ओके, संकेत बेहद संकेत खराब है, लेकिन आपको चांस मिलेगा कल, आज भी नीचे के लेवल पे बाउंस बैक का। लेकिन वो बाउंस बैक सस्टेन होगा या नहीं ये बोलना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि ऊपर के लेवल से सेल ऑन राइज का मार्केट है। ऊपर इमीडिएटली सेल होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है और फिर नीचे आता है मार्केट। ये पिछले कई दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड है और हम लोग अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बेहद कमज़ोर हो गए हैं। इम्पॉर्टेंट लेवल भी तोड़ने के कगार पे है
और आज 130 पॉइंट माइनस में डाउ फ्यूचर दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर सॉरी 130 पॉइंट माइनस में गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है और 200 पॉइंट माइनस में डाउ फ्यूचर दिखा रहा है। सो अभी निफ्टी का लेवल समझते हैं। निफ्टी 22,000 के नीचे क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 22,000 के नीचे क्लोज हो गया था। आज जो 130 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, इसका मतलब 21,850 से लेके 21,900, 21,850 से लेके 21,880 या 900 पकड़िए, यहाँ ओपन हो जाएगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ही ओपन हो रहा है आज 130 पॉइंट माइनस में जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। शायद हो सकता है 9 साढ़े 9 बजे और कुछ कंडीशन हो सकती है, लेकिन आपको लेवल्स में जो बोल रहा हूँ ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो 21,850 से लेके 21,900 के आसपास खुल सकता है निफ्टी। खुलने के बाद आपको एक काम करना है, खुलने के बाद देखना है 21,800 से लेके 21,830, मोटा मोटी एक आपको मैं बोल रहा हूँ 21,780 से लेके 21,830 अंडरलाइन करके रखिए। 21,780 से लेके 21,830 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है निफ्टी में नीचे की ओर। यानी मोटा मोटी मान ले 21,800 का लेवल जो है बड़ा पुट राइटिंग का लेवल है निफ्टी में। हालांकि अभी पुट राइटिंग कम हो गई है क्योंकि लगातार मार्केट नीचे आ रहा है और 22,000 के नीचे भी आया था कल के सत्र में। सो 21,800 के आसपास यानी 780 से लेके 830 ये जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट प्रदान कर सकता है निफ्टी में। सो आपको गैप डाउन के बाद क्या करना है, 21,780 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए निफ्टी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अगर तोड़ दिया, 15 मिनट के चार्ट पे देखना है 21,780 के ऊपर ही टिक गया निफ्टी, तो वहां आप बाय कर सकते हो कॉल या लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करें या हेजिंग के साथ करें, क्योंकि मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, मार्केट किसी का भी नहीं होता है। ओके, इतने दिन गिरावट चल रही है निफ्टी में, जिन्होंने भी हेजिंग किया रहेगा उनको लॉस नहीं हुआ रहेगा, ये मैं पक्का दावे से बोल रहा हूँ। इसलिए मैं हर दिन आपको हेजिंग बोलता हूँ, क्योंकि ऐसे मार्केट में आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, कॉल और पुट दोनों के द्वारा आपको खेलने की जरूरत है। ओके, सो 21,780 बचा लिया तो वहां से बाउंस बैक मिल सकता है आज निफ्टी में, लेकिन 21,780 के नीचे गया तो अगला टारगेट 21,700 का हो सकता है, जो आखिरी उम्मीद है एज पर टेक्निकल चार्ट निफ्टी में। 21,700 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए निफ्टी दोस्तों। अगर वो तोड़ दिया तो बहुत बड़ी गिरावट जो 21,500 21,500 तक लेके जा सकती है निफ्टी में आने वाले दिनों में। ये ध्यान में रखना है आपको, 21,700 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए भैया। जब तक 21,700 का लेवल इंटैक्ट है तब तक निफ्टी में अभी भी तेजी है, निफ्टी जिंदा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये नीचे के लेवल मैंने क्लियर कट बोले हैं। अगर हम लोग कम गैप डाउन से ओपन हो गए, यानी 21,900 के ऊपर ओपन हो गए, तो 21,900 से 950 ये एरिया भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, प्रदान करेगा निफ्टी में सपोर्ट दोस्तों। तो कम गैप से भी खुल गए तो भी वहाँ 21,900 के पास देखना है, नीचे जाता है नहीं गया नहीं तो वहाँ भी एक कॉल ले सकते हो आप, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अभी ऊपर के लेवल, दिन के दौरान अगर तेजी आती है, सस्टेन होता है निफ्टी और दिन के दौरान ऊपर जाता है, तो आपको 22,050 लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट का काम करेगा। पहले ये सपोर्ट का काम करता था, अभी तोड़ दिया, इसका मतलब वो 22,050 अभी रेजिस्टेंस यानी रुकावट का काम करेगा। उसके ऊपर हम लोग टिक गए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो हम लोग जा सकते हैं 22,150 से लेके 22,200 के लेवल पर। कितना? 22,150 से लेके 22,200, जो फिर से एक रेजिस्टेंस यानी रुकावट का काम करेगा निफ्टी में ऊपर के लेवल पर। और 22,200 से लेके 250 ये जो एरिया है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल है। मोटा मोटी मान लिया आप 22,200 से लेके 22,500, 22,200 से लेके 22,500 ये जो एरिया है, प्रदेश है, वो एक रेजिस्टेंस यानी रुकावट का काम करेगा निफ्टी में इनकेस बाउंस बैक आता है तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वहाँ करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है कॉल राइटिंग के। तो 22,200 250 ये पहला रेजिस्टेंस, बाद में 22,300 350, ऊपर 22,400 450 500, ये सब रेजिस्टेंस रुकावट के लेवल है, ठीक है। ये ऊपर के लेवल निफ्टी में मैंने क्लियर कर बोले। वही बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर क्लोज हो गया था, लेकिन आज गैप डाउन से वो लेवल तोड़ सकता है। सो खुल सकते हैं
46,700 के पास बैंक निफ्टी में, 46,800 मोटा मोटी मान लिया, तो 46,800 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में इनकेस गिरावट आती है, गैप डाउन होता है तो आपको देखना है इम्पोर्टेंट 46,800 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी। अगर तोड़ेगा तो फिर और नीचे जाएगा, फिर 46,650 तक जाने का प्रयास करेगा। मैं मान रहा हूँ आज के दिन 46,450 से लेके 46,650 ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। जहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा वहाँ बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ओके। लेकिन अगर खराब न्यूज़ आती है ईरान और इस्राएल के युद्ध के बीच में, क्योंकि इतना गैप डाउन बड़ा दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ खराब न्यूज़ आ गई है, तो खराब न्यूज़ आती है तो 46,000 के लेवल तक बैंक निफ्टी गिर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं आज के सत्र के लिए मान रहा हूँ 45,950 से लेकर 46,050 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में इनकेस नीचे गिरावट आती है तो। एक क्लियर कट मैंने बोला है सब कुछ आपको। चलिए ऊपर के लेवल, ऊपर 47,000 के ऊपर जाता है दिन के दौरान तो 47,250 ये लेवल पहला रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा। उसके बाद 46,550 ये दूसरा रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा जहाँ अच्छी कॉल रेटिंग है 46,500 से 50 तक। जब तक 47,550 लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखना है। 47,550 क्रॉस किया तो फिर 47,650 पहला टारगेट, उसके बाद 46,850 दूसरा टारगेट और 47,000 ये तीसरा टारगेट। लेकिन मैं मान रहा हूँ 47,000 के पास ज़बरदस्त कॉल रेटिंग है तो इतना आसान नहीं रहेगा। 46,800 से लेके 47,800 से लेके 48,000 ये जो एरिया है प्रदेश है वो तोड़ने का। 47,800 से लेके 48,000 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रहेगा और 47,550 तक रेजिस्टेंस रुकआउट है, क्योंकि अभी क्लोज हो गया है 47,100 के आसपास बैंक निफ्टी कल के सत्र में। तो पहला रेजिस्टेंस 47,250, उसके ऊपर गया तो 47,550, उसके ऊपर गया तो 47,800 और 48,000 ये आखिरी रेजिस्टेंस रुकआउट। 47,000 के नीचे ओपन होता है 46,800 के आसपास तो फिर वो सपोर्ट बरकरार रखता है तो 46,800 से बाउंस बैक आएगा, वहाँ आप बाय कर सकते हो। लेकिन देखना है आपको 15 मिनट के चार्ट पे 46,800 तोड़ दिया तो 46,450 से लेके 46,650, 46,450 से लेके 46,650 ये एक सपोर्ट का काम करेगा। वो लेवल तोड़ दिया तो आखिरी उम्मीद 46,000 जो लेवल है बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल, वो एक सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। 46,000 तोड़ दिया तो फिर बहुत बड़ी गिरावट तय है, 43,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, ये ध्यान में रखिए, ओके। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट आपको बोले हैं। सो आज किसी स्टॉक में या इसमें काम नहीं करे, दोपहर के बाद मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि शुक्रवार का दिन है। तो दोपहर 2-2:30 बजे के आसपास, 2-2:15 बजे के आसपास आप हेजिंग ले सकते हो कॉल और पुट में, चांसेस है प्रॉफिट होने का एट द मनी या इन द मनी का। सो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।